नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज भी मैं बाबा नीम करोली महाराज जी की कथाएं लेके आई हूँ। तो देर ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर। रिचर्ड एल्फर्ट रामदास कहा जाता है रिचर्ड एल्फर्ट ने 1979 में नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल का नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे, उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। ये घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वो रात में यही रुकेंगे। दोनों दंपति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें एक बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। बाबा वो खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर करहाटे रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती। वो वहीं बैठ रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा था। जैसे तैसे करहाटे करहाटे सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कह दिया, गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वो चादर लेकर नदी के ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेटकर हमें दे दी थी। खैर हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वो चादर वैसी की वैसी ही नदी में प्रवाह कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपति का एक लौता पुत्र बर्मा फ्रीड से लौट आया। ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति खुश हो गए और उनके घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। ये थी बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं।